अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल इंडस्ट्रियल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इम्प्लाइड्स टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड्स टर्म्स कौन सी होती है कॉन्ट्रैक्ट की? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, देखिए वो टर्म्स होती हैं जो दूसरी पार्टी एक्सप्रेसली तौर पर राजी नहीं होती मगर दूसरे मुआहदा की टर्म्स की वजह से उस पर लागू होती हैं, उसको कहा जाता है इम्प्लाइड टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्म्स गैर तहरीरी तौर पर होती है और ये परज्यूम किया जाता है कि उस पर वो रजामंद है, उस पर वो एग्री है। ये गैर तहरीरी और वर्बल नॉन वर्बल भी हो सकती है मगर फिर भी ये बाइंडिंग होती हैं पार्टीज पर। दैट द कोर्ट विल अज्यूम आर इंटेंड टू बी इंक्लूडेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको ये समझा जाता है कि ये अज्यूम किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है और पार्टियां इस पर एग्री हैं, इस पर राजी हैं। एंड द एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हैज नॉट बीन एक्सप्रेसली एग्रीड दैट पार्टीज बट हैज बीन इम्प्लाइड इनटू कॉन्ट्रैक्ट आइदर बाय कॉमन लॉ और बाय स्टेट। ये वो होती हैं जिस पर वो अगरचे एक्सप्रेसली तौर पर एग्री नहीं होती मगर चूंकि वो एक ऐसी कॉमन लॉ में या फिर स्टेट के लॉ में वो चीजें मौजूद होती हैं जो उस पर लागू होती हैं, तो ये समझा जाएगा कि ये जो है इस पर रजामंद है। यानी वो वादा होता है जो वाज़े तौर पर मुआहदा का अगरचे हिस्सा नहीं होता मगर फिर भी वो शराइत इन्फोर्सेबल होती हैं जो एक कॉमन लॉ या किसी रियासत के कानून के तहत होती हैं, उसको कहा जाता है इम्प्लाइड टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी अगर हम किस्मों की बात करते हैं तो इसमें ये इनफेक्ट होता है, बाय लॉ होता है, बाय कस्टम होता है और रिजल्ट ऑफ पोस्ट डीलिंग भी हो सकता है। यानी वो इम्प्लाइड टर्म्स होती हैं, वो शराइत होती हैं जो कि हकीकत में जो इनफेक्ट तौर पर होती हैं या फिर कोई कानूनी तौर पर होती हैं या फिर कस्टम के तौर पर होती हैं या फिर हमारी दो पार्टियों की पहले अगर डीलिंग हो चुकी है उन चीजों के बारे में तो वो टर्म भी शामिल होती है। अगरचे ये कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होती मगर फिर भी बाइंडिंग होती है दोनों पार्टीज पर। अब कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है 2H कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में उसको डिफाइन किया गया है। मुआहदा जो कानून में काबिल अमल हो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। अगर हम देखते हैं एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसके तहत हर वादा एक दूसरे के साथ जो कंसिडरेशन पैदा करता है उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। अब इस एग्रीमेंट की जो है जैसा आपने बताया दो मेन किस्में होती हैं, एक एक्सप्रेसली होती है, एक इम्प्लाइड होती है। आज हमने इम्प्लाइड टर्म्स के बारे में पढ़ा।